दर्शकों, भारत में लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन शराब की दुकान खुली तो देश भर में खरीदारों की लाइन लग गई। जी हाँ, शराब की बिक्री तो शुरू कर दी गई, लेकिन बाकी कारोबार बंद है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शराब की बिक्री सरकारों के लिए इतनी जरूरी क्यों है। कई लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता, तो आज मैं उन्हें अच्छे से जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि कल यानी सोमवार को सबने देखा ही होगा कि किस तरह शराब की दुकानें खुली और लाइन 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दूर लग गई। हर किसी को सबसे पहले शराब लेने की होड़ थी। दरअसल शराब और पेट्रोल ये दो ऐसे उत्पाद है जिन पर राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूलती है। माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को हो रहे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोली गई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अग्निहोत्री कहते हैं, शराब के ठेके खोलने के निर्णय में लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर वो कहते हैं, ठेकों के पास कानून व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई। अग्निहोत्री कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को शराब की बिक्री बंद होने से प्रति माह 3,500 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान हो रहा था। यह पूछे जाने पर क्या सरकार ने राजस्व वसूली के उद्देश्य से ही ठेके खोले हैं? अग्निहोत्री कहते हैं, राजस्व वसूली तो एक मकसद है ही, लेकिन जनता की जरूरत को भी ध्यान रखा गया है। साल 2018-19 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री से 23,918 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला था। इस समय उत्तर प्रदेश में ही शराब की 18,000 से अधिक दुकानें हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने जनवरी 2018 में नई आबकारी नीति भी लागू की थी। इसका उद्देश्य शराब बिक्री क्षेत्र में एकाधिकार तोड़ना भी था। जिन राज्यों में शराब बिकती है वहां सरकार के कुल राजस्व का 15 से 25% हिस्सा शराब से ही आता है। यही वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद राज्य सरकारों ने शराब बेचने में जल्दबाजी दिखाई है। यूपी, कर्नाटक और उत्तराखंड अपने कुल राजस्व का 20% से अधिक सिर्फ शराब की बिक्री से हासिल करते हैं। हालांकि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सरकार कुल राजस्व का 10% से कम शराब बिक्री से हासिल करती है, क्योंकि यहाँ शराब पर टैक्स दूसरे प्रांतों के मुकाबले कम है। दरअसल शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी राज्य अपने हिसाब से कर निर्धारित करते हैं। गुजरात और बिहार में शराब की बिक्री पर रोक है और इन राज्यों में सरकार को शराब से कोई राजस्व हासिल नहीं होता। आंध्र प्रदेश में जहां आज से 3,500 के करीब शराब दुकानों को खोला जा रहा, वहीं नया शराबबंदी टैक्स भी लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी टैक्स की दर निर्धारित नहीं की है। राज्य के विशेष उचित रजत भार्गव ने कल एक प्रेस वार्ता में कहा, हम राजस्व वसूली की वजह से राज्य में शराब की दुकानें तो खोलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार शराब पीने के बुरे प्रभावों को लेकर भी चिंतित है। हमारे मुख्यमंत्री शराब के पूरे प्रभावों को लेकर खास तौर पर चिंतित हैं और यही वजह है कि हम शराबबंदी कर भी लगाने जा रहे हैं। इसकी दर जल्द ही तय कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश दीर्घावधि में शराब की पूरी तरह बंद करना चाहती है। रजत भार्गव ने कहा, कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी शराब दुकानों को भी खोला जा रहा है। मॉल के भीतर कोई दुकानें नहीं खुलेगी। गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश के 16 बड़े राज्यों ने वित्त वर्ष 2020-21 के अपने बजट अनुमान में बताया था कि शराब की बिक्री से कुल मिलाकर 1% 65 लाख करोड़ रुपए राजस्व हासिल करना चाहते हैं। शराब बिक्री से अधिक राजस्व हासिल करने के उद्देश्य से हाल ही में राजस्थान ने कर बढ़ा दिया था। भारत में बनने वाली 900 रुपए से कम कीमत की विदेशी शराब IMFL पर कर 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया था। वहीं 900 रुपए से अधिक कीमत वाली बोतल पर कर 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया था। यही नहीं, राजस्थान में बियर पर टैक्स भी 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया था। यानी कि यदि कोई 100 रुपए की बियर खरीदता है तो वो 45 रुपए इस पर सरकार को देता है। लॉकडाउन के पहले दिन पर जब राजस्थान में शराब की दुकानें खुली तो खरीदारी की भारी भीड़ लग गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि राजस्थान सरकार लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री को फिर से रोक सकती है। इस संबंध में जब हमने राजस्थान सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से बात करनी चाहिए तो उनके प्रतिनिधि ने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। वहीं हरियाणा में सोमवार को शराब की दुकानें नहीं खुली। इसकी वजह शराब विक्रेताओं और सरकार के बीच टकराव को माना जा रहा है। शराब दुकानदार लाइसेंस फीस रियायत की मांग कर रहे हैं। वहीं मनोहर लाल खट्टर, सरकार ने हरियाणा के प्रति बोतल 2 से 20 रुपए तक कोरोना सेस लगाने का निर्णय
लिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को पत्रकारों से कहा था कि सरकार 2 रुपए से 20 रुपए प्रति बोतल तक कोविड-19 सेस लगाएगी। इसी बीच राजधानी दिल्ली में पुलिस को भीड़ की वजह से कुछ शराब दुकानों को बंद कराना पड़ा। राजधानी में 24 मार्च के बाद से पहली बार शराब की दुकानें खुली तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। शराब की दुकानें खुलने से जहां पीने वालों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरे कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो उनके कारोबार क्यों नहीं खुल सकते। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शराब की दुकानें खोले जाने पर विरोध किया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, शराब की दुकानों को खोलना राज्य सरकारों के मानसिक दिवालियेपन और राजस्व प्राप्त करने के स्वार्थ का जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा, इस निर्णय से सरकारों ने नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है और लॉकडाउन के मूल्य उद्देश्य ही नाकाम हो जाएगा। खंडेलवाल ने सरकार से प्रश्न करते हुए कहा, क्या देश में कोरोना का खतरा कम हो गया जो शराब की दुकानों को खोला जा रहा है? यदि शराब की दुकानें खोली जा सकती है तो आम कारोबारियों की दुकानें क्यों नहीं खोली जा सकती? बात तो दर्शकों ये भी सही है कि और भी जरूरत के सामान हैं जिनकी दुकानें खोली जानी चाहिए। माना उस पे नियम और शर्तें लागू कर ली जाए, लेकिन उनको भी धीरे धीरे खोलना चाहिए ताकि और लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपने घर का गुजर बसर कर सके। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये खबर कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।